तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की बात ये है कि आज हम आए हैं जैरी खाल में, पौड़ी गढ़वाल के जैरी खाल में। और जैरी खाल में बन रहा है एक 7 स्टार होटल। अब कैसे ये बन रहा है, क्यों ये बन रहा है और किसके लिए ये बन रहा है, देखेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और कोटद्वार से आज हम पहुँचे हैं जैरी खाल में। और जैरी खाल में आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, वैसे तो अभी धुआं हो रखा है, शायद ना दिखे, परंतु विजुअल में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार यहाँ पर उत्तराखंड के जैरी खाल ब्लॉक के अंदर, क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर एक 7 स्टार होटल जिसका नाम ग्रैंड हयात है, जो कि वर्ल्ड फेमस है और इंडिया में सबसे टॉप रैंकिंग रखता है, उसका एक रिजॉर्ट यहाँ पर बन रहा है, जो कि 6 या 7 मंजिला भवन होगा और जिसमें कि लगभग कई हज़ारों लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। परंतु सवाल ये कि जब उत्तराखंड के जैरी खाल ब्लॉक के अंदर जो हमारी जो वन भूमि होती है, जो पहाड़ होते हैं, ये भूकंप श्रेणी में 5वें नंबर पर आता है, कि भूकंप जोन में 5वें नंबर की श्रेणी में आता है। गौर कीजिएगा आप मेरी बात का, कि समझिए कि क्या कुछ चल रहा है इस उत्तराखंड क्षेत्र में। जब भूकंप की 5वीं श्रेणी में ये क्षेत्र आता है तो किस प्रकार इतनी बहुमंजिला इमारत बना दी जाती है, और क्या निकट भविष्य में जब कभी भूकंप आएगा तो इसके लिए क्या इन्होंने प्रयास किए हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा किया होगा, किस प्रकार का कंक्रीट इन्होंने यूज़ किया होगा। और एक ताज्जुब की बात यह भी है कि इसमें नीचे से जाने का रास्ता नहीं है, बाय एयर हेलीकॉप्टर से ही सारे के सारे जो टूरिस्ट होंगे वो यहाँ आएंगे और यहाँ तब लैंसडाउन वगैरह जो लगते हुए क्षेत्र हैं उनका भ्रमण करेंगे। मैं दिखाना आपको ये चाहता हूँ कि एक तरफ तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार जो होटल व्यवसाय है उसको उद्यम का दर्जा दे देती है, और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर ऐसे इतने बड़े बड़े होटल बना दिए जाते हैं। परंतु इससे लोकल क्षेत्र के लोगों का कितना विकास हो पाएगा, क्या उनको रोज़गार मिल पाएगा, क्या उनको जो उनकी जीवन शैली है, क्या उसमें कुछ योगदान रहेगा इस होटल का। तो हम तो इस बारे विषय में इतना ज़्यादा नहीं जानते, परंतु हमसे पहले हमारे एक मित्र हैं श्री मेहरबान सिंह नेगी जी, जिनका केवी न्यूज़ है, उन्होंने थोड़ी सी इस पर चर्चा की है अपने चैनल पर, और आज मैं आमंत्रित करूंगा उन्हीं को कि थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो मेहरबान भाई, स्वागत है आपका, और जरा बताएं कि क्या ये प्रकरण है और किस प्रकार के होटल है, और क्या आपके पास जानकारी है जो हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं। देखिए दीपक भाई, ये बात तो आप रोज़ाना ही लोग उठाते हैं, राजनीतिक दल भी उठाते हैं, गैर सरकारी संगठन भी उठाते हैं। अब होटल रिजॉर्ट की बात आई तो भी आपने कुछ दिन पहले प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्रों द्वारा भी एक होटल बनाया जा रहा था यमुकेश्वर में। तो ये होटल जो है, चाहे वनंतरा रिजॉर्ट हो, चाहे होटल लैंसडाउन के बने हों, दरअसल सारे जो नियम हैं वो आम आदमी के लिए ही होते हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि हाई कोर्ट के आदेश पे ये कहा गया कि वन विभाग की भूमि पर जो चीज़ें बनी हैं उनको तोड़ा जाएगा। और आपने देखा होगा संगला, कोटी, रथवा ढाब जैसी छोटी छोटी जगहों में भी जो यहाँ के लोग थे, जो छोटी छोटी जिसे कहते खोखा टापरी लगाते थे, उनको हटा दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार ने इतने सारे नियम बना रखे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति इतनी ही ज़मीन ले सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2200 स्क्वायर फीट ले सकता है, तो ये होटल इतना बड़ा लग्जरी ब्रांड का होटल बन रहा है, अब कैसे बन रहा है। तो दरअसल मैंने किसी जानकार व्यक्ति से पूछा था, तो बात सीधी सादी वही है कि सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए एक ऐसा रास्ता खोल कर रखती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पूंजीपति लोग ही सरकार से ऐसी नीतियां बनाते हैं कि आम आदमी, तो जैसे आजकल सुन रहे होंगे डिजिटल रजिस्ट्री होगी, 100 तरह की इंक्वायरीज होती हैं। और इस होटल के बारे में ये है कि इस तरह के होटलों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बाहर के ही लोग हैं और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब कहने को सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता देती है, जी हमने इतना इन्वेस्टमेंट कराया। तो ये जो होटल बन रहा है, ये जितने होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं, तो सरकार की एक पॉलिसी पहले बनी कि होटल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, और इस बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों को मौका मिला। सरकार ने ये लोगों को समझाया कि इससे रोजगार मिलेगा, इससे पर्यटन बढ़ेगा, और इस तरह की नीति बना दी कि अब कोई आम आदमी, ये ओडुल गांव है, ओडुल गांव की ज़मीन पर जो आप होटल की बात कर रहे हैं, हयात रीजेंसी, मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि इसमें 4000 लोगों के लिए हॉल बनेगा, करीब 1200 कमरे बनेंगे, और जितनी हाइट पर ये होटल है, तो जिस हिसाब से यहाँ टूरिस्ट आएंगे, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि सड़क मार्ग से भी नहीं होगा ये कनेक्ट, हो सकता है सारे लोग बाई एरिया आएंगे। तो अब हम भी ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है, सरकार ने उद्योग के नाम पे
इतने बड़े होटल के लिए जगह उपलब्ध करा दी, पहले तो इतनी सारी ज़मीन उपलब्ध कैसे हो गई। और यहाँ पर भी जो विधायक हैं और जो भी यहाँ पर के गैर सरकारी लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं, उनको पूछना चाहिए कि जहाँ लोग एक छोटा सा अपना रिजॉर्ट बनाने के लिए, होम स्टे बनाने के लिए सरकार के चक्कर काटते हैं, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो सरकार ने बैकडोर से पूंजीपतियों को इनवाइट कर दिया, होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दे दिया, और उद्योग होगा तो रोजगार होगा, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इस हयात होटल को बनाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की गई होंगी, जाहिर है कि जब हजारों करोड़ का होटल बनेगा तो हाँ, तो उसकी परमिशन लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, जो भी लेना देना होता है सब हो जाता है। लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर उद्योग के नाम पे यहाँ पे होटल खुल रहा है तो होटल मालिक के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए कि होटल में कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरह का भी एग्रीमेंट साइन होना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इसकी होटल की चर्चा है, वैसे तो यहाँ के लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए था। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसमें रोज़गार मिल पाएगा, क्योंकि जिस लग्जरी ब्रांड का ये होटल है, तो जो आम लोग हमारे जयरी खाल या इसके आसपास के लोग होते हैं जो बहुत नॉर्मल पढ़ाई किए हुए हैं, सामान्य हैं, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रोज़गार है। मतलब बैकडोर से पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने की सरकार की नीति है। और ये कुछ समय पहले परिवर्तन किया गया, भाई पूंजीपति ज़मीन कैसे खरीदेंगे, भाई उत्तराखंड में तो नियम है कि बाहर का व्यक्ति इतनी ज़मीन खरीद सकता है, तो उनकी एंट्री इस तरह कराई गई कि होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दे दो और उद्योग के नाम पे पूंजीपतियों को इन्वाइट कर लो। पर हम यही चाहते हैं कि जैसा आपने भूकंप वाला मामला भी उठाया, लेकिन सरकार कोई भी उद्योग के नाम पे पूंजीपतियों को इन्वाइट करे, लेकिन ये देखने वाली बात है कि इसमें स्थानीय कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या साइन हुआ है ऐसा एग्रीमेंट। जी, एक गंभीर विषय ये भी है कि आप देखिए कि पूरा पहाड़ काट कर ये होटल बनाया गया है, तो इतनी ज्यादा मात्रा में ये जमीन किस प्रकार अलॉट कराई गई होगी। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अंदरूनी काम भी रहा होगा। तो यहाँ पर सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोकल के लोगों को जो रोजगार मिलेगा तो किस प्रकार मिलेगा, क्योंकि 7 स्टार होटल ये बन रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ गढ़वाल का एक छोटा मोटा जो हाई स्कूल इंटर या फिर ग्रेजुएट बंदा होगा, वो होटलियर, हर कोई होटलियर नहीं है, तो उन लोगों को कैसे यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और जो हमारे प्रवासी हैं जो बाहर गए हैं यहाँ से नौकरी करने के लिए होटल वगैरह में, उनको क्या प्राथमिकता मिलेगी यहाँ इस 7 स्टार होटल में। नहीं, तो मैं यही तो कहना चाह रहा था आपसे कि ठीक है, अब सरकार के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कम से कम सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये होटल में अगर 200 कर्मचारी है तो एटलीस्ट 70% स्थानीय होनी चाहिए और एटलीस्ट पौड़ी गढ़वाल के होने चाहिए। ये एग्रीमेंट भी साथ में साइन होना चाहिए। जब आप इतनी सुविधाएं दे रहे हो, एक पहाड़ काट के आप लाखों स्क्वायर फीट भूमि की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवा रहे हो आप, आम आदमी तो इसको बना नहीं सकता। तो होटलों में क्या क्या काम होते हैं, रिजॉर्ट में क्या क्या काम होते हैं, वो तो खैर चलो आजकल चर्चा का विषय है ही। लेकिन हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पर होटल खोलने की परमिशन दे दी है उद्योग के नाम पे किसी भी बहाने से, तो यहाँ पर जो लोग रोजगार होंगे वो स्थानीय लोगों को दिए जाने चाहिए और इसका एग्रीमेंट साइन होना चाहिए था। हुआ कि नहीं हुआ इसको लेकर कह नहीं सकते, ये जांच का विषय है और जो संबंधित लोग हैं उनको जांच करनी चाहिए इस पर। एक सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े होटल तो खुल रहे हैं, परंतु जो छोटे तबके के लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे टपरी खोली है रोड साइड पर, वो काफी साल पहले हटा दिए गए। और जो बड़े भवन वाले होटल है उनको अभी तक नहीं हटाया। बोला यह गया था कि NH चौड़ीकरण हो रहा है, NH चौड़ीकरण हो रहा है, चलो जनता की सहूलियत के लिए हो रहा है, परंतु जब वो दुकान उस दायरे में आएगी तब जाके हटाते। कम से कम 2 साल पहले तो नहीं हटाना चाहिए था, 2 साल पहले ही उन लोगों को बेरोजगार कर दिया। इस ओर क्या रुझान रखते हैं आप। नहीं, देखिए ये तो अब आप देखिए पूरा कुछ समय चला, ये पौड़ी गढ़वाल के छोटे छोटे जो सड़क के किनारे दुकानें लगाते थे। और वन अधिनियम तो देखिए, वन अधिनियम तो उत्तराखंड के विनाश का सबसे बड़ा कारक है। आप कोटद्वार में लालडांग मोटर मार्ग की बात करें, तमाम जगहों में वन विभाग के जो नियम है आड़े आते हैं और इन वन विभाग के नियमों को केवल उन्हीं के अनुकूल बनाया जाएगा जो पूंजीपति हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जब सरकार होटल व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहती है तो आप देखेंगे कि होटल लाइन में हमारा इस साइड के बहुत ज़्यादा नहीं भी होंगे तो टिहरी, उत्तरकाशी साइड, चमोली के बहुत सारे जो लोग हैं होटल व्यवसायी हैं। तो क्यों नहीं सरकार इस तरह का काम करती कि जो लोग होटल कारोबार में जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करे। भाई उन लोगों को सारा तजुर्बा है होटल लाइन का, तो जो चीज़ उनके पास नहीं है, जो सुविधाएं आज हयात होटल बनाने वाले ओनर को दी जा रही है, तो उस तरह की सुविधाएं कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग दुबई में, बाहर अमेरिका में, बड़े बड़े देशों में, हमारे यहाँ के जो है लोग होटल लाइन में,
तो उन लोगों को इनवाइट करना चाहिए ना, अपने लोगों को भी तो काम देना चाहिए। और ये नीति बिल्कुल सही नहीं है। अब इस नीति की आलोचना लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सरकार है बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए चाहे शराब की बढ़ती हुई दुकानें हो, खनन हो, ये ऐसे काम है जिनमें आम लोग इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं। तो मुझे लग रहा हमारा मेन मुद्दा यही है कि अगर ठीक है अब तो होटल बन रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, तो कम से कम यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट हो, अगर इसमें 200 कर्मचारी है तो कम से कम 150 कर्मचारी स्थानीय होने चाहिए, एटलीस्ट पौड़ी गढ़वाल के होने चाहिए। हमारी ये मांग है। और इस तरह का MOU साइन करना चाहिए था होटल बनाते समय। अब हुआ कि नहीं हुआ इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन चर्चा में है होटल। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मेहरबान सिंह नेगी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए इस उत्तराखंड के प्रदेश में। परंतु आप ये देखिए कि अगर क्षेत्र में रोजगार परक एक कोई योजना आ रही है, कोई व्यवसाय खोल आ रहा है, तो इसीलिए हम मूल निवास भू कानून की इतने समय से मांग कर रहे हैं, इसीलिए हम 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब 5th शेड्यूल लागू हो जाएगा, मूल निवास भू कानून लागू हो जाएगा, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको भी रोजगार में वो कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक का अधिकार मिलेगा, जो कि कोई भी सरकार उनसे छीन नहीं सकती है। तो तब जाकर हमारे जो यहाँ के उत्तराखंड के लोकल के जो बच्चे हैं उनको बाहर के होटलों में जाकर बर्तन भांडे नहीं मांजने पड़ेंगे। ये बहुत एक गंभीर विषय है और इस पर सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए। परंतु क्या सरकार करती है, ये सवाल हमारा आपसे रहेगा। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं इस मुद्दे पर। कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय साझा कीजिएगा और समय समय पर हम आपके लिए ऐसी जनपरक और थोड़ा सा जानकारी युक्त हर कोई खबर लाते रहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।